When we talk about pets, not all the pets can be, tamed. That is why I think we are having dogs, cats. My sister has rabbits. उनके घर में 3 rabbits हैं. And I've seen. अभी हम जब मम्मी की भी तबीयत खराब थी तो yes, trained, TRAINED, trained बेटा हर्षित, मतलब उनको सिखाना, domesticated. We can't train other animals. तो अभी हम उनके घर 3 rabbits हैं. तो जो एक है, मतलब ही इज़ वेरी क्लोज टू माई सिस्टर सन. तो आई वॉच दैट डे व्हेन माई मॉम वाज इल, तो मैं गई हुई थी वहाँ पर. तो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड हिम कि कहाँ है. सो वी डोंट टेम एवरी वन. हम सबको टेम नहीं करते हैं. वी टेम द रैबिट्स, वी टेम डॉग्स, वी टेम डेफिनेटली cats. Yes, in the future you will read one chapter, very interesting chapter. ब्रूनो का चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव. उसके अंदर एक भालू को उन्होंने ट्रेन कर रखा था. एंड आई ऑल्सो हैड अ स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड, एंड दैट वॉज अबाउट अ मैन हु हैड ट्रेन्ड cub, that is tiger cub, and that tiger cub was very friendly with them. The only thing was, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो he was so grown up that it was not easy to keep him inside the home, तो उसको छोड़ा थी. इन अरब, कभी गूगल करना, ऑल द किंग्स, वहाँ के जो मतलब कि जो प्रिंस वगैरह होते हैं, दे टेम टाइगर्स. उनके यहाँ तो टाइगर्स बड़े आराम से वैसे बैठे होते हैं. या, एंड दे सिट एज इफ दे आर सिटिंग लाइक अ चाइल्ड. बट हम नहीं बिठा सकते हैं, बट दे सिट लाइक अ चाइल्ड. बट देर आर सम एनिमल्स which have their natural instincts. Touchwood, I can definitely say my, मतलब मैं तो उसको डॉटर ही बोलती हूँ, मतलब मेरी डॉटर्स भी बोलेंगी आपकी बेटी. बट she never says anything. She is hardly bothered about anybody's. If her mom is there, then she is not bothered. She will go to with her anywhere we want. वो गाड़ी में बैठ जाएगी. She will sit and she will enjoy. She doesn't say anything. Even if we go to any restaurant जो pet friendly होता है, तो she will sit at one place. She don't bother कि हम लोग खाना खा रहे हैं. Even हम घर में भी खाना खाते हैं तो she doesn't touch anything. She doesn't touch anything. तो किसी पर मुंह नहीं मारेगी, वो अपना आराम से बैठेगी कि खाना खा रहे हैं, ठीक है. And if I'm sleeping till 10 o'clock, she can sleep till 10 o'clock. If I have woken at 6 o'clock, she would also woke up at 6 o'clock. And she knows at 6 if I'm waking, then I'll send her to Richa Didi's place. वहाँ बैठ जाएगी जाकर. Is very much है. But we cannot tame the same kind with a monkey. Because monkeys आपके जो होते हैं, they have the natural instincts of certain elements. मतलब उनमें कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं. आप उनको जितना मर्जी अपना बच्चा बना लोगे, लेकिन उनकी जो कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, आप उसको नहीं चेंज नहीं कर सकते. सो दिस चैप्टर इज अबाउट अ मोंकी, जिस पर एक मतलब एक नरेटर जो है, उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं, वो उस मोंकी को देखते हैं एक टोंगा ड्राइवर के पास. हैव यू एवर सीन अ टोंगा? टोंगा इज अ कार्ट Yes, ma'am. पुल्ड बाय द हॉर्सेस, और हम लोग उसमें बैठ के जाते हैं. And in Delhi, Tonga was very, very popular in the earlier times. Even not in my times, but it was there. अगर 1950s वगैरह की मूव्स में देखोगे ना, तो आपको टोंगास मिल जाएंगी. इट्स लाइक अ कार्ट ऐसा बना हुआ होता है, और आगे उसको घोड़ा जो है उसको खींच के ले जाता है. द ग्रैंडफादर सॉ दिस मंकी देयर, और उनको लगा कि वो बेचारा मंकी, वो बेचारा वहाँ परेशान हो रहा है, उसको खरीद के ले आए. Now for some days he was hidden, क्योंकि ग्रैंड माँ को बिल्कुल नहीं पसंद था कि रोज घर के अंदर जो है जानवर आ जाए. बट ग्रैंडफादर ही वॉज वेरी क्रेजी फॉर एनिमल्स. उन्होंने तो अपने घर में एक छोटा सा मिनी जू बना रखा था, जिसमें अलग अलग तरीके के जानवर रहते थे. अ टॉर्टॉइस, अ डंकी,
इसीलिए उनको तो ये बड़ा ही अच्छा लगा, वो लेकर आ गए। पहले दिन तो ही वॉज इनसाइड द नरेटर्स रूम। जब वो नरेटर के रूम में था तो जितने भी आपके दीवार थे उनको उसने खरीदने की कोशिश की। ही इवन ट्राई टू एस्केप। द वेरी फर्स्ट डे द ग्रैंडफादर वॉज वेरी हैप्पी। उनको लगा दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी शैतानियां बढ़ गई। ही वुड नॉट लिव विथ एनी वन एल्स। वो किसी के साथ नहीं रह सकता था, जिसके साथ उसे रख दो उसी को मारना पीटना शुरू कर देता था। दैट वॉज हिज नेचर। एंड अल्टीमेटली देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा टाइम आया जब ग्रैंडफादर को कहीं बाहर जाना था एंड ही कुड नॉट लीव टोटो इन द हाउस, क्योंकि वो इतना शैतान था दैट इफ यू कुड बी गिवन, इफ इट कुड बी लेफ्ट, तो वहां पे जितने एनिमल्स थे वो उनके साथ में उनको मारना पीटना शुरू कर देता था। सो दैट इज वाई ग्रैंडफादर जो है उसको लेकर अपने साथ चले गए। नाउ दैट वॉज अ ट्रेन जर्नी। अब ट्रेन में टीटी ने पूछा कि भाई आपके पास तो कुत्ता है। तो ग्रैंडफादर ने अपनी तरीके से कोशिश की कुत्ता बताने की कि भाई ये कुत्ता नहीं है, दिस इज यू नो अ मंकी। बट उन्होंने कहा कि हम तो एनिमल्स को डॉग की कैटेगरी में लाते हैं, तो यू हैव टू पे फॉर इट। ग्रैंडफादर को इतना गुस्सा आया, वो उन्होंने अपने पॉकेट में जो है टॉर्टॉइज रखा होता उसे भी निकाल के दिया, कहते हैं इसका भी ले लो। उन्होंने कहा हम टॉर्टॉइज के नहीं चार्ज करेंगे, विल चार्ज ओनली फॉर दिस मंकी। नाउ ही वॉज टेकन, he came back, he was put in a stable, जहां वहां पर जो उनकी टेम्ड डंकी थी, मतलब कि एस, उसके साथ भी इसकी लड़ाई हो गई। इनको लगा कि द डंकी वॉज मिसबिहेविंग, बट जब उसके कान खींचे तो देखा कि पीछे से दिस मंकी वॉज पुलिंग हर, एंड दे नेवर शेयर्ड अ गुड रिलेशनशिप। कभी भी उनके अंदर जो है अच्छा रिलेशन नहीं रहता था। तो टोटो यूज टू बी सो what we call as naughty, notorious. He was very headed, high headed था पूरा। हमारी नोनी भी है, my Tojo is also very high headed. If someone makes fun of her, she would not tolerate. She would first complain to me कि ममा देखो इन्होंने मुझे ऐसे बोला, and then she would not talk to them. She will make a face like this, ऐसे शक्ल बनाएगी that you are teasing me. Toto was also very high headed. उसको नहाने का पूरा एक प्रॉपर तरीका था। Often he would watch the narrator, कि नरेटर जो है पानी कैसे डालता है और साबुन कैसे लगाता है, और वो भी ऐसे ही करता था। He would do. But if anyone made fun of him, फिर जो उसको गुस्सा आता था, that nobody could. Now gradually grandma also accepted Toto as a family member, तो वो घर में ही रहता था, लेकिन वो घर पे रहता था तो he would make all the kind of nuisance. एक दिन the kettle was boiling. उनका एक बड़ा सा घर था तो वो केतली रखी हुई थी, उसको रखा कि that is water which he uses for his bath. तो वो उसके अंदर कूद गया एंड ही माइट हैव, मतलब नीचे बॉयल था तो जब जब थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लगती तो वो अंदर चला जाता फिर बाहर आ जाता, लेकिन इट वॉज बॉइलिंग वाटर दैट ही हैड टू बी पुल्ड ऑफ। ही वॉज नियरली, यू कैन से, बर्न्ड। एक दिन इनके घर में जो है दे वर हैविंग फूड, तो दादी ने, मतलब जो ग्रैंड माँ थी, शी हैड मेड पुलाव। इट वॉज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। जब इसको खुशबू आई तो ही वेंट एंड ही स्टार्टेड बल्जिंग इट, उसने उसको खाना शुरू कर दिया। नाउ व्हेन हिज आंट, इसकी जो चाची थी या दाई थी, उन्होंने देखा और चीखा तो इसको इतना गुस्सा आया कि वहां जो पानी रखा था उसे उठा के फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडमा ऑल्सो वेंट देयर, इसने बदतमीजी की। देन व्हेन ग्रैंडफादर वेंट, डर के मारे इसने वो पुलाव का पूरा बर्तन उठाया एंड ही क्लाइंब द ट्री, जो उनके घर के पास ट्री था वहां, और फिर एक एक चावल की जो
उसको निकाल के ही स्टार्टेड ईटिंग सिंगल ग्रेन। और जब सारा ग्रेन उसने खा लिया, मतलब पूरा पुलाव खा लिया, दादी को तंग करने के लिए उसने जो वो प्लेट था उसे ऊपर से नीचे डालकर फेंक दिया। Thus he became very naughty and stubborn. जिद्दी हो गया था वो। Now grandfather को भी लगा कि they were not this much rich कि they could maintain such a high position, और रोज रोज जो है तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ग्रैंडफादर ने जो है जिस टोंगा ड्राइवर से पैसा लिया था उसी को आधे दाम में उसको वापस देकर वापस आ गया। So that is the adventure of Toto. And as I said that not all the animals can be trained. Now there are certain natural instincts. जैसे मैंने आपको बताया कि we had one chapter that was in 5th or 6th standard, not now, 10-15 years later, before I had taught this. उसमें था कि they had a very beautiful cub. And that cub जो था, he was too attached to the family. In the initial, he would eat whatever they were eating. But जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, he needed, because आपका जो टाइगर होता है, it's a carnivorous. So he would need more food also, he would need more exercise, place, and ultimately he had to be left in the forest office. जो हमारा नेक्स्ट अभी नहीं, जो सेकेंड टर्म में है, ब्रूनो वाला चैप्टर है, दैट्स वेरी रियली दैट्स इमोशनल चैप्टर, आई मस्ट से। उसमें तो वो ब्रूनो जो है वापस आ जाता अपनी मम्मी के पास। सो एनिमल्स टू हैव हार्ट, बट दैट नॉट ऑल द एनिमल्स कैन बी टेम्ड, एंड समटाइम्स जब बच्चे शैतानी करते हैं तो देर आर टाइम व्हेन वी नीड टू पनिश देम ऑल्सो। इट मे बी, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा शैतानी नहीं करता, बिल्कुल करता, हर एक करता। आप भी करते होंगे, मैंने भी किया होगा अपने टाइम पर, ऐसा नहीं है। आई रिमेंबर आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, मुझे मार्केट जाके सामान लाने में बड़ा मज़ा आता था। एंड माई मॉम वॉज वेरी, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी वुड नॉट अलाउ अस टू पैसे वैसे कहीं खर्चना नहीं। तो मेरे पास वो 25 पैसे का कॉइन था, एंड आई गॉट, मैं गई थी चिप्स लेने के लिए या पता नहीं क्या लेने के लिए, मतलब था कुछ खाने का सामान था। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज ब्रिंगिंग। तो हमारे घर के पास में एक वो बन रहा था, रोड बन रही थी, एंड वो रोड रोलर बैठ खड़ा हुआ था वहाँ पर, एंड वो ऐसे चल रहा था। तो आई वॉज फैसिनेटेड बाय इट, सो फैसिनेटेड कि वो ऐसे चल रहा है। तो मैं देख रही थी कि वो लोग सब वहाँ पर जो लेबर्स हैं, दे वर टेकिंग द स्टोन्स और सीमेंट और उसके अंदर डालते थे। तो 1-2 बार तो मैंने क्या किया, स्टोन उठाया उसके अंदर डाल दिया, और एक तीसरी बार गलती से मेरे पास जो 25 पैसे का कॉइन था वो भी चला गया। उसके बाद तो जो मेरी हालत हुई, आई केम टू माई होम क्राइंग लिटरली लाइक एनीथिंग। पूरे मतलब ऑल द पड़ोसियों को भी लगा पता नहीं क्या हो गया। देन व्हेन आई केम एंड आई टोल्ड माई मॉम, शी सेड ओके दिस टाइम आई एम लीविंग यू। आई वाज स्केयर्ड, बट शैतानी सबसे होती है। बट अगर वो शैतानी स्टबर्न हो, जिद हो, then we need to punish the child. We need to keep that thing in track. जैसे इसमें there was no other way. Toto could not adjust with others, so he had to be given back to that Tonga driver ultimately. Right? So that's one of the what we call as theme of the chapter. ऊपर लिखा हुआ है टोटो इज अ बेबी मंकी, लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। डोसाइल मतलब पोलाइट, सबकी बातें मानने वाला, ओबीडियंट, राइट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, मतलब जो एक टोंगा ड्राइवर था वहां से लेकर आए थे, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। आजकल तो ना टोंगा है और ना 5 रुपए का, 5 रुपए की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है। नाउ इवन 500 डजंट हैव एनी वैल्यू।
The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding मतलब जिस खाने का जो बोल होता है, trough मतलब any place. And the monkey looked so out of place there. बेटा out of place is a phrase. मतलब out of place मतलब he was not fit for that place. ग्रैंडफादर को लगता था कि ये उस जगह के लिए नहीं बनाया हुआ है, बिकॉज टोंगा ड्राइवर ने उसे खाने के उसके पास में बांध रखा है. तो ग्रैंडफादर टुक पिटी and decided he would add the little fellow to his private zoo. The little fellow here is the Toto. उन्होंने सोचा मैं अपने घर ले आता हूँ. Toto was a pretty monkey. Beautiful. Pretty means सुंदर. क्यों? एक तो his bright eyes sparkled with mischief. You know, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है. That is something different. Beneath deep set eyebrows, मतलब eyebrows बड़ी बड़ी और नीचे आंखें चमकती हुई, and his teeth which were a pearly white मतलब एकदम मोतियों के जैसे सफेद, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Now, even though वो अपने दांत फाड़ता था, टोटो वैसे तो देखा जाए तो वो उसकी स्माइल था, लेकिन वहाँ जो लेडीज होती थी, एल्डरली मीन्स बूढ़ी, एंग्लो इंडियंस आपके थे बेटा, सम ऑफ द पीपल हु हैड सेटल्ड हियर, जो आपके पारसी लोग हैं, द वन गुजरात में है, दे, एंड देर आर पीपल फ्रॉम गोवा, पोर्चुगीज, दे ऑल हु हैड सेटल्ड इन इंडिया, दे ऑल आर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस. They are very good in English, in fact. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके जो हाथ थे वो रूखे सूखे थे. They had wrinkles. और ऐसा लगता था जैसे उसको dried, they had been pickled मतलब हम लोग अचार को उस धूप में रखते हैं ना, तो that means it had been kept in the sun for many years. धूप में रह रह के उसके जो हाथ थे वो dry up हो चुके थे. Yet his fingers were quick and wicked, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी सारी शैतानियां करते थे. यहाँ पर quick and wicked is oxymoron. Quick is positive and wicked का मतलब होता है शैतानियों के लिए यूज किया है. And his tail while adding to his good looks, मतलब ऐसा ग्रैंडफादर को मानना था कि किसी की भी पूंछ होगी तो वो सुंदर लगता. तो that is why he was beautiful. और उसके लिए that was a third hand, because you know the animals use the tails to shoo away the flies. जो मक्खियाँ होती है ना उनको उड़ाने के लिए यूज करते हैं. And also that their tail also have their spines. It is also कहा जाता है कि when they are happy they wag their tail and then they use it. अगर आप कभी भैंस को देखोगे ना तो वो अपनी पूंछ से जो है मक्खियां भगाती है. So it is like a third hand. He could use it to hang from a branch. It was capable of scooping up any delicacies that might be out of his reach. मतलब कि या तो वो ब्रांच पे टंग जाएगा लेकिन कोई चीज उसके हाथ में नहीं आती थी तो पूंछ से ऐसे उठा के लेकर चला जाता था. In all, you can say that Toto was very mischievous, very notorious. Notorious मतलब naughty. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. वो हमेशा ही गुस्सा करती थी. So, it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. जब दादी का मूड अच्छा होगा तब बताएंगे. Grandfather and I put him in a little closet. मतलब अलमीरा सा जो होता है उसको क्लोजेट बोलते हैं. Opening into my bedroom wall where he was tied securely, and so we thought to a peg fastened into the wall. Peg fasten मतलब एक कील लगा दी थी बड़ी वाली जो थी. That was, और उसको जो है बांध दिया गया था. उनको लगा कि इसको बांध दिया है कील से. खूंटी बोलते हैं ना हम हिंदी में, खूंटी सुना आप लोगों ने, बड़ी वाली कील होती है काफी मोटी सी. नॉर्मली इट इज यूज टू फासन दी, ये जो क्लोथ्स के लिए जो हैंगर वो बनाते हैं ना बाहर,
उस पर बालकनीज वगैरह में तो उसमें लगाते हैं बड़ी बड़ी. That's. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as a naked brick and plaster. उन्होंने जो है प्लास्टर लगा हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने जो है सजाने के लिए, ऑर्नामेंटल मतलब टू डेकोरेट, उन्होंने जो है पेपर चिपकाया हुआ था. उसने उस सबको निकाल दिया. And the peg in the wall had been wrenched from its socket. The peg in the wall had been wrenched from its socket. मतलब खूंटी को उसने पूरा सॉकेट से बाहर निकाल दिया था. And my school blazer which had been hanging there, तो क्योंकि वो अलमीरा था वहां पर ब्लेजर था, उसको उसने टुकड़ों में कर दिया था, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस. उसे तो लग रहा था ये तो बहुत इंटेलिजेंट है. ही इज क्लेवर. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. उनका तो मानना था कि अगर हम टाइम से नहीं आते तो इसने इस ब्लेजर से जो है रस्सी बनानी थी और यहां से वो कूद जाती. ही वॉज वेरी हैप्पी इन द बिगिनिंग. हिज presence in the cage still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where number of grandfather's pets lived socially together. Sociably together मतलब खुशी खुशी वो लोग रहते थे सब साथ में. There was a big cage जिसमें अलग अलग तरीके के जानवर थे. A tortoise, pair of rabbits, a tame squirrel, squirrel मतलब गिलहरी, and for while my pet goat, यहाँ तक कि एक बकरी भी थी. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. रात को उनके साथ नहीं बैठता. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते थे, साथ में ले गए. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. He told me about it का मतलब होता है उस ट्रिप में क्या हुआ था. A black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ी सी बोरी ब्लैक कलर की कैनवास की. This was with some straw. उसमें जो है भूसा डाल दिया गया था. Straw मतलब भूसा. और उसका it became his new abode. ABODE. Abode का मतलब होता है घर. His new house. His presence in the house is still a secret, ma'am. Can you explain this line? Is this line linked? Yeah, no. He was shifted to the cage, but in the servants' quarter, not in the main house. He was not living with them in the main house. He was living in the servants' quarter. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. He was not there in their house. Mom, as it mentioned, it is still a secret. It is still secret. Yeah, his presence means his other family members, that is his aunt, his grandmother, they were not aware of Toto's presence. Oh, okay, Mom. Matlab only the narrator, the grandfather and some of the servants, they knew. Others did not know, the people in their house. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. काफी मतलब कि मजबूत लेकर गए थे. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. जब दादाजी उसको नीचे रख देते थे उस बैग को तो वो उछलता था, तो वो बैग जो है उछलता था, तो तब लोग देखते थे ये क्या हो गया या वो रोल कर रहा है. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers at the Dehradun railway platform. मतलब सब लोग देख रहे थे ये बैग है लेकिन ये अपने आप रोल क्यों कर रहा है, ये जंप क्यों कर रहा है. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, मतलब टीटी के पास, Toto suddenly poked his head out of the bag. उसने अपना सर बाहर निकाला and
टिकट कलेक्टर जो है वो डर के मारे उसने एक स्माइल किया, ग्रिन, और वो ऐसे हो गया डर के मारे. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, मतलब ही वॉज शॉक्ड, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance. Sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. मतलब ग्रैंडफादर जो है वो एकदम इरिटेट हो गए क्योंकि उस मतलब कि बंदर को जो है टोटो टिकट कलेक्टर ने डॉग बोला. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Quadruped मतलब 4 पैरों पर चलने वाला. Quad is used for 4. और dogs जो होते हैं वो 4 पैर पर चलते हैं और monkey आपका जो है it is not like that. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare और उनको 3 रुपए देने पड़े. Then grandfather, just to get his own back, मतलब गुस्से में, took from his pocket our pet tortoise. उसने कहा लो, what must I pay for this since you charge for all animals? The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his finger, मतलब उसको हाथ से सहलाया, फिर ग्रैंडफादर की तरफ बड़े स्माइल से बोला, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है. नाउ वी आर नॉट अलाउड टू कीप टॉर्टॉइज, नाउ इट इज बैंड, इट इज मतलब कि इट इज इलीगल. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had a companion, the family donkey Nana. अब grandmother को पता भी लग गया, she accepted. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause. मतलब without apparent मतलब without any proper cause, बिना किसी proper वजह के, pulling at her halter, जिसे वो बंधी हुई थी, उसे बार बार वो खींच रही थी, and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. हे होता है आपका भूसा जो होता है वो वहां पे बना होता है, तो उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही थी. दादाजी को उसकी हरकत जो है बड़ी अजीब लगी. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, पीछे मतलब उसको एक ऐसे लगाया, एंड शी जर्क बैक, वो एकदम पीछे हुई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, साथ में टोटो भी था. ही हैड फाजन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, मतलब उसने उसके जो बड़े बड़े लंबे कान थे उसको अपने दांतों से पकड़ रखा था. Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature, मतलब हाथ लगाएगा जानबूझकर कि गर्म है या नहीं, मतलब he would check. Then gradually step into the bath, first 1 foot, पहले एक पैर फिर दूसरा. और ये ऐसा उसने कहाँ से देखा था? He had seen me मतलब the narrator ऐसे ही करता था, वो भी ऐसे ही करता. Until he was into the water up to his neck, मतलब बाल्टी में जाता जब तक उसकी नेक तक पानी ना आ जाए, बैठा रहता. Once comfortable, he would take the soap in his hands and feet and rub him all over. When the water became cold, he would get run and as quickly as he could to the kitchen fire. Kitchen fire is अंगीठी, in order to dry himself. गरम वहाँ पर भट्टी होती थी, उसके पास जाकर अपने आप को गरम करता. If anyone laughed at him during this performance मतलब ये जो नहाने वाला incident, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. फिर वो नहाने नहीं जाएगा. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, चाय बनाने के लिए. And Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. उसने ढक्कन उठाया, हाथ लगा के देखा, finding the water just warm enough for a bath, he got into, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while. मतलब जब तक पानी बॉयल नहीं हुआ तब तक तो वो गर्म था, but जैसे ही बॉयल होने लगा, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again.
मतलब बाहर ठंडा होता, अंदर चला जाता. ही कंटिन्यूड हॉपिंग, मतलब ऊपर नीचे कूद रहा था, until grandmother arrived and hauled him half boiled, मतलब उसको उठा के बाहर खींचा out of the kettle. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, ये एक sarcastic comment है, ये एक व्यंग्य जो है वो कसा है कि अगर कहा जाए कि हमारे ब्रेन में, कहा जाता है ना दैट राइट ब्रेन इज वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, लेफ्ट ब्रेन जो होता है दैट हेल्प्स अस इन लर्निंग, तो कहते हैं अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा होगा ना जहां शैतानियां सूझती हैं तो वो हिस्सा टोटो में सबसे ज्यादा था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग मतलब फाड़ना, थिंग्स टू पीसेस. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole. और अगर कोई उसको पकड़ने जाता तो उनके कपड़े पकड़ता और उसको फाड़ देता. One day at a lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. मतलब वो ठूस रहा था. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. जब दादी चीखी तो उसने उठा के प्लेट फेंका. जब चाची गई पास में तो उसे पानी उठा के उनकी मुंह पे फेंका. And when grandfather arrived, क्योंकि उनकी थोड़ी सी वो डरता था, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. विंडो की तरफ से भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. Jackfruit मतलब कटहल. The dish मतलब जो प्लेट था, still in his arms. He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then in order to spite grandmother, मतलब दादी को चिढ़ाने के लिए, who had screamed at him, क्योंकि दादी ने उस पर चिल्लाई थी, he threw the dish from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और इतनी जोर जोर से मतलब कि वो आवाजें कर रहा था, खुशी वाले, चैटरिंग इज अ साउंड, जब वो टूट गए. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग सिंस ही वॉज अ monkey and that too mischievous. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. मतलब हालांकि उसको खरीदा उन्होंने 5 में था, लेकिन उन्होंने नुकसान में उसको वापस कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि that cannot be kept because since Toto was a monkey, so keeping a monkey was bit what we can say risky. And now he was becoming very stubborn also. तो ऐसे एनिमल को टेम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था. They gave back. So that's a chapter what we call as Adventure of Toto.